नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नए ओवरब्रिज का भाजपा के ही नेता कर रहे हैं विरोध। 11 तारीख को लग रहा है एक दिवसीय रोजगार मेला। हीरोइन बनाने का झांसा देकर एक युवती से हुआ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। शहीद की स्मृति में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने पत्नी के साथ शिवालय में जाकर की पूजा आराधना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के भीखमपुर रोड क्षेत्र में प्रस्तावित नए ओवरब्रिज का सैकड़ों नागरिकों और व्यापारियों ने विरोध किया। इस दौरान भीखमपुर रोड और मोतीलाल रोड के निवासियों ने एकजुट होकर प्रस्तावित ओवरब्रिज की योजना में बदलाव की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने सुझाव दिया कि पुराने ओवरब्रिज से भीखमपुर रोड को वाई आकार में जोड़ा जाए और यहां एक अस्थायी अंडरपास बनाया जाए। उनका कहना है कि इससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और वर्षों से बसे लोगों तथा कारोबारियों को विस्थापन का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाजपा नेता डब्लू मणि त्रिपाठी ने इस दौरान शहर के बीच स्थित रेलवे माल गोदाम को भी किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि माल गोदाम के कारण भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, धूल प्रदूषण बढ़ता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, बल्कि गलत विकास और गलत ओवरब्रिज के खिलाफ हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों और जन भावनाओं की अनदेखी की गई तो वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। राजकीय आईटीआई प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 11 अगस्त को एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में कुल 19 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी, जो युवक और युवतियों को उनकी दक्षता, कौशल और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 से 25,000 रुपए तक का मासिक वेतन मिलने की संभावना है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने रोजगार मेला की तैयारियों की समीक्षा की और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने नोडल अधिकारी एवं राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य के राम को निर्देशित किया कि मेला में अधिक से अधिक युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करें। फिल्म में हीरोइन बनाने का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आज मुकदमा भी दर्ज किया गया। आरोपी को हिरासत में लेने के कुछ ही घंटों बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली युवती ने सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। युवती ने आरोप लगाया कि पोखरभिंडा निवासी विनायक पुत्र दिनेश प्रसाद ने खुद को फिल्म निर्माता बताया और उसे हीरोइन बनाने का झांसा दिया और इसी बहाने उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती की तहरीर के आधार पर विनायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। कोतवाली में लगभग 3 घंटे रखा गया, तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपी का इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले में आवश्यक अनुसंधान कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने सावन महीना के दौरान अपनी पत्नी के साथ ऐतिहासिक श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया, आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में पहुंचने पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनका स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने बाबा दुग्धेश्वर नाथ पर जलाभिषेक और पूजन कर जनपद वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के मेला क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की भीड़, आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों का भी जायजा लिया। देवरिया में शहीद शिवराज उर्फ सोना सुनार के 84वें शहादत दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सोनार समाज की नगर एवं जिला इकाई ने न्यू कॉलोनी स्थित लाइफ चैरिटेबल ब्लड सेंटर में इस शिविर का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि शहीदों की स्मृति में रक्तदान जैसे पुनीत कार्य का आयोजन प्रशंसनीय और प्रेरणादायी है। उन्होंने बताया कि रक्तदान से जरूरतमंद लोगों का जीवन बचाने में मदद मिलता है और सभी से ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की गई।
बरहज थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी गोविंद साहनी पुत्र मोहन साहनी, जो बरहज के पुराना बरहज का रहने वाला है। आरोपी को रगड़गंज तिराहे के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी निशानदेही पर रेलवे स्टेशन रोड पर सड़क के किनारे झाड़ियों में रखी घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डंडा भी पुलिस ने बरामद किया और अब इस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। लार नगर पंचायत के घारी वार्ड में रविवार की सुबह 10 बजे नंगी बिजली लाइन के चपेट में आने से एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला निर्मला देवी घर से करीब 100 मीटर दूर फूल तोड़ने गई थी। इसी दौरान नीचे लटक रहे जीआई तार के संपर्क में आने से करंट लग गया। वह अचेत हो गई। परिजन हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत महिला घारी वार्ड निवासी भरत ठाकुर की पत्नी निर्मला देवी थी। घटना के बाद इनके परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। देवरिया बाईपास परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसका उद्देश्य क्षेत्र को वर्षों पुरानी जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना और अंतर जिला कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इस बाईपास और 4 लेन कनेक्टिविटी से जहां एक ओर शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा, तो वहीं दूसरी ओर इसका व्यापक सकारात्मक असर भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर दिखेगा। बाईपास मार्ग के निर्माण से देवरिया और गोरखपुर सीमा से सटे दर्जनों ग्रामीण इलाकों जैसे सिरजम, सिकटौर और सूबा बाजार को सीधे राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। साइबर ठगी और डिजिटल करेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले गिरोह के पर्दाफाश होने के बाद गिरोह के 23 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। हालांकि मोबाइल बंद होने के चलते गिरोह के सदस्यों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई और राज भी सामने आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार थाने में दर्ज एक मुकदमे की जांच कर रही गौरी बाजार पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब म्यूल खातों और विभिन्न ट्रेंडिंग क्रिप्टो ट्रेंडिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वालों के गिरोह के संदर्भ में जानकारी लगी। इसके बाद से पुलिस अब इसमें आवश्यक अनुसंधान कर आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मोहिल थाना क्षेत्र के लार रोड स्थित एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की हुई मौत के बाद आपसी सुलह समझौते के तहत परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार किया। पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे शव का देर रात अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया था, परंतु बताया जा रहा है कि आपसी सुलह समझौता के बाद अंतिम संस्कार किया गया। मोहिल थाने में आधी रात तक चली पंचायत में सुबह तक सुलह समझौता हुआ। इसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। लार के बौडिया परशुराम के चौरसिया निवासी अशोक की पत्नी अनीता देवी को बच्चेदानी की समस्या हुई थी। 4 अगस्त को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति बिगड़ती गई और महिला की मौत हो गई। परिजन डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। शहर के कतरारी स्थित पीडी एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों की उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें मेधावियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीडीओ राजेश कुमार सिंह, ईओ संजय कुमार तिवारी ने सभी मेधावियों को छात्रवृत्ति एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सीडीओ ने कक्षा 12वीं के छात्र प्रवीण कुमार को 51,000 की विशेष छात्रवृत्ति का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। प्रवीण कुमार ने जेईई मेंस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में 39,000 तथा कैटेगरी रैंक में 1,200 प्राप्त कर एनआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस शाखा में प्रवेश प्राप्त किया है। उनकी उपलब्धि को प्रोत्साहित करने एवं उच्च शिक्षा में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा यह छात्रवृत्ति उन्हें दी गई। जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत 10 अगस्त को 1 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के करीब 15,87,000 बच्चों, किशोरों और किशोरियों को एल्बेंडाजोल की कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। अभियान को जिले के 4,401 विद्यालयों,
3,243 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल जाने वाले तथा स्कूल से बाहर रहने वाले सभी बच्चों को दवा दी जाएगी। इसके लिए 10,864 आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। जो बच्चे किसी कारणवश 10 अगस्त को दवा नहीं ले पाएंगे, उन्हें 14 अगस्त को आयोजित मॉप अप दिवस पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज परिसर के पुराने भवन से टीकाकरण कक्ष को एमसीएच विंग के महिला अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया और इससे नवजात से लेकर बच्चों को टीका लगवाने में लोगों को काफी सहूलियत होगी। मेडिकल कॉलेज परिसर में टीकाकरण के लिए एक भवन था। परिसर के पुराने भवनों को ध्वस्त करने का कार्य चल रहा है और इसमें टीकाकरण कक्ष भी है। इसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने शिफ्ट करने के लिए स्थान की तलाश शुरू की थी। नए भवन के प्रथम मंजिल पर कक्ष को अब चिन्हित किया गया है, लेकिन जगह कम था। इसके वजह से अब पुराने भवन से टीकाकरण कक्ष को एमसीएच विंग के महिला अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। सरयू और राप्ती के जलस्तर के बढ़ने का क्रम जारी है। बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो रही है। राप्ती के पानी से घिरकर ग्राम भदीला प्रथम टापू बन गया है। पानी से घिरे ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। डौला तटबंध पर भी दबाव बढ़ गया है। थाना घाट पर बने मापक पर शनिवार को सरयू खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर प्रवाहित हो रही थी। 24 घंटे में सरयू के जलस्तर में 25 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों पर नदी का दबाव बन रहा है। भदीला प्रथम पानी से घिर गया है। हालांकि रिहायशी मकानों तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। गांव से बाहर निकलने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बताया जा रहा है। बरहज क्षेत्र के ग्राम पोखरभिंडा के ग्रामीणों ने गांव की खस्ताहाल विद्युत व्यवस्था के खिलाफ सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और 48 घंटे में आपूर्ति व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पोखरभिंडा के चौहान टोला के ग्रामीण लोकल फॉल्ट और लो वोल्टेज से अजीज हो गए हैं। पोल और तार जर्जर होने से आए दिन कहीं न कहीं फॉल्ट हो जाता है। उसे ठीक होने को लेकर 2 से 3 दिन लग जाते हैं। बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना कम रहता है कि कूलर पंखा नहीं चल पाते। घरेलू मोटर भी पानी नहीं चढ़ाते हैं। शिकायत करने पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। विजय रावत ने बताया कि समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। अगर फिर भी कोई सुधार नहीं होता है तो 48 घंटे में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन को तेज किया जाएगा। राप्ती के जलस्तर में हो रहे वृद्धि को लेकर नदी उफनाने के साथ ही बाढ़ का पानी बांधों पर दबाव बढ़ा रहा है। इसको लेकर एसडीएम रुद्रपुर राजकुमार गुप्त ने बाढ़खंड विकास अधिकारियों के साथ तटबंधों का निरीक्षण किया, जबकि नदी क्षेत्र के निकटवर्ती गांव के लोगों से हालात के बारे में जानकारी ली। एसडीएम रुद्रपुर राजकुमार गुप्त मदनपुर के केवटलिया बांध का निरीक्षण करते हुए नदी के दबाव को देखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने संबंधितों को अलर्ट पर रहने का भी निर्देश दिया। उन्होंने बाढ़ चौकी पर तैनाती आदि के बारे में भी जानकारी ली। वहीं पटवनिया गांव के लोगों से भी वार्ता किया। साथ ही उप जिलाधिकारी रुद्रपुर ने बाढ़ खंड विभाग से रैनकट, रैट होल, स्याही के बांध को दुरुस्त करा लेने का भी निर्देश दिया। लोगों का कहना था कि पिछले 1 सप्ताह से नदी के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में जलस्तर में 35 सेंटीमीटर की बढ़त नोट की गई है। मौके पर अवर अभियंता सहित तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित ट्रामा सेंटर का सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रामा सेंटर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं, उपकरणों, साफ सफाई तथा मरीजों के उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद ने चिकित्सकों एवं मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेते हुए मरीजों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने ट्रामा सेंटर के विभिन्न कक्षों का भ्रमण किया तथा आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, उनकी कार्यशील स्थिति तथा गंभीर मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाओं के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नए ओवर ब्रिज का भाजपा के ही नेता कर रहे हैं विरोध। 11 तारीख को लग रहा है 1 दिवसीय रोजगार मेला।
हीरोइन बनाने का झांसा देकर एक युवती से हुआ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। शहीद की स्मृति में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक ने पत्नी के साथ शिवालय में जाकर की पूजा आराधना। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।